11th में इतना शैतान था कि ऐसा लगता था कि ये नीट कब क्लियर कर सकता है, लेकिन इसकी शैतानी के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया कि आज ये 627 स्कोर करके आज ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो चुका है। 12th में तुमने पूरे 11th को कैसे कवर किया होगा? 12th के स्टार्टिंग में मैं डिस्ट्रैक्ट तो था। स्टार्टिंग के 3 से 4th मंथ तो मेरे ऐसे ही चले गए थे। बिल्कुल थे डिस्ट्रैक्ट। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे 11th 12th दोनों वापस सर ने आपने बोला था जैसे कि इनको 12th वालों को कंप्लीट करो। देन मेरे को लगा कि ये इतना एफर्ट्स कर रहे हैं टीचर्स फैकल्टी, तो हमको भी कुछ तो करना चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 12th में एंटर हुआ तो फिजिक्स में मैंने सबसे पहले ऐसा देखा कि जो वो पूछ रहे हैं पहले पेपर में, पहले उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। क्या तोड़फोड़ भी करी थी क्या इंस्टीट्यूट में तुमने? मैं उनके साथ ही था उस वक्त। इतने मस्ती करने के बाद भी अगर मेरा स्कोर अच्छा चल रहा है तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, 600 प्लस कर सकता हूँ। स्ट्रगल तो है उसमें बिल्कुल, बट आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है फैमिली तरफ से, वो अलग होती है। वो नीट के रिजल्ट के दिन जिनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती उनके भी फोन आने लग जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि यार बच्चा 500 लाकर या 550 लाकर सेटिस्फाइड हो जाता है। तुम्हारे 627 आए, तो यार ये 627 क्या रीजन से तुम्हारे आया? क्योंकि ऐसा होता है जनरली कोई छोटी सोच बना लेता है कि यार मैं कैटेगरी में हूँ तो ठीक है, कम होगा तो भी चल जाएगा और मैं मैनेज करूँगा। जो आपके साथ वाले रहते हैं वहाँ कैटेगरी भूल जाओ आप, स्टूडेंट आप सब सेम हो। कैटेगरी तो वो आपको मिल रही है, वो आपका बेनिफिट है, बट आप उस पर ही मत चलो कि नहीं मेरे को कैटेगरी लग जाएगी कम स्कोर। ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा ले आओगे नंबर तो कोई आपको कुछ बोलेगा। अच्छा कॉलेज रहेंगे वहाँ से आपकी जो डिग्री होगी उसकी भी रेपुटेशन अलग होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट के साथ हैं जो हमारे साथ 11th और 12th 2 साल की उसने जर्नी हमारे साथ पूरी करी है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये बच्चा 11th में इतना शैतान था कि ऐसा लगता था कि ये नीट कब क्लियर कर सकता है, लेकिन इसकी शैतानी के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, जब 12th क्लास में शिफ्ट हुआ तो 12th क्लास में भी मिड ऑफ 12th तक तो लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा अपनी शैतानियों को छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जब ये 12th मिड के बाद में पहुंचा आगे तो इसने अपनी जो जर्नी है उसको इतना सही कर लिया कि आज ये 627 स्कोर करके आज ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं अथर्व के लिए। अथर्व, 11th में क्या एटीट्यूड लेके आए थे, क्या सोचते थे तुम 11th में? 11th में तो मुझे ऐसा लगता था नीट एक सिंपल एग्जाम है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जैसे मैं कोचिंग में आया, जब मुझे लगा कि नीट हो जाएगी मुझसे क्रैक, तो उस वक्त समथिंग मेरा 400 समथिंग स्कोर चल रहा था। फिर मुझे लगा कि इसमें मैं नीट तो क्रैक कर सकता हूँ। देन जैसे जैसे 11th एंडिंग आई तो मेरा स्कोर और डाउन होने लग गया और मैं थोड़ा कैटेगरी तब शिफ्ट होने लग गया कि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। देन जब 12th में आया, जब मुझे लगा कि नीट में बहुत मेरे कंपटीशन में बहुत है, फिर देन मैंने थोड़ा पढ़ाई में इम्प्रूव किया। देन फिर आज मैं यहाँ पे। राइट। जब तुम 11th में, मुझे अभी तक याद है, खतरनाक मस्ती कर रहे थे तुम। मतलब आई होप शायद तुमने कुछ चीजें तोड़फोड़ भी करी थी। मैंने तुमसे क्वेश्चन भी किया था कि तुमने ऐसा किया है क्या। लिटरली मुझे सही बताना तुम जवाब कि क्या तोड़फोड़ भी करी थी क्या इंस्टीट्यूट में तुमने? तोड़फोड़ तो नहीं, बट मैं उनके साथ ही था उस वक्त। अच्छा, उस समय उनके साथ ही थे। तो जब तुम मेरे कैबिन में आए और मैंने यहाँ शायद क्लास में ही मैंने तुम्हें बोला था कि आइंदा से तुम मेरी क्लास में कभी नहीं दिखोगे, यहाँ से तुम जो है या तो तुम्हें मैं पूरी तरह से बाहर कर दूंगा कोचिंग से। और उस समय जब तुम्हें इतना सब कुछ बोला बहुत ज्यादा, तो क्या लगा तुम्हें? गुस्सा आया उस समय कि क्या लगा तुम्हें? उस समय ऐसा लगता है जब आपकी फ्रेंडशिप रहती है, बट वो लगता है कि वही सही है मेरे लिए, मुझे कोई और समझा रहा है वो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। देन फ्रेंडशिप ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरे को सब जो भी बोल रहे हैं सब यही सच है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपकी बातें ही मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि सर भी सही बोल रहे हैं, बट वो फ्रेंड्स वापस से ये बोल देते हैं कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, इतना तो सर बोलते हैं। ऐसा वैसा जब तक आपकी फ्रेंडशिप पूरी कंप्लीटली ऐसे बच्चों से नहीं होगी जो पढ़ाई में है, जब तक आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। ये बात सही है, क्योंकि तुम जब 12th में जब शिफ्ट हुए तो एंडिंग तक आते आते तुम्हारी फ्रेंडशिप जो है और भी जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ तुम्हारी जो है एक फ्रेंडशिप मैनेज होने लगी। तो मुझे ये चीज लगी कि हाँ शायद अब तुम सही एक ट्रैक पे जा रहे हो। तो ऐसा लगा कि शायद अब तुम एक ट्रैक पर आ चुके हो। उसके बाद भी कई बार जब तुम यहाँ पर टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं करते थे, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, फिर वापस तुमने जब ट्रैक पकड़ा तो ये कब लगा तुम्हें श्योरली कि हाँ मेरा सिलेक्शन अब हो ही जाएगा? जो लास्ट के 6 मंथ थे, जब मुझे लगा कि हाँ मेरे मतलब इतने मस्ती करने के बाद भी अगर मेरा स्कोर अच्छा चल रहा है तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, 600 प्लस कर सकता हूँ।
देन मैं सोचा कि अब मस्ती वगैरह तो हो गई, इस साल कॉलेज तो लेना है। देन लास्ट के 6 मंथ में फिर मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो तो सब चले गए थे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। देन मेरी फ्रेंडशिप पूरी कंप्लीटली खत्म हो गई थी। देन मैं फिर देवेंद्र हरिओम इनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई। फिर ने मेरे को बताया कि भाई अपने को जैसे तैसे करना है, इस बार नीट करना है क्रैक। देन मेरे को लगा कि हाँ ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी मेरे साथ पढ़ने आए हैं। फिर मेरी नीट हो गया आराम से। राइट। फिर जैसे तुम्हारे मम्मी हैं, पापा हैं, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पापा जो है ड्राइवर है, और ये थोड़ा एक फाइनेंशियल स्टेटस वे से जो है लगता है कि यार कहीं वीक थे, तो शायद अब जो है तुम्हें लगता होगा कि मुझे सबसे पहले मेरी एक फैमिली, जब मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेटस में ऊपर लेके जाना है। तो जब ये तुम्हें लगता है तो एक अंदर से प्राउड फील होता होगा कि चलो यार अब मैं मेरी फैमिली से लेकर मैं लोगों की सेवा तक कर पाऊंगा। हाँ, जैसे मेरी फैमिली में तो कोई डॉक्टर है नहीं, मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ मेरी पूरी फैमिली में। अच्छा। देन सब पहले तो सबको ऐसा लगता था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल वगैरह है। स्ट्रगल तो है उसमें, बिल्कुल है, बट आपको एक वो रिस्पेक्ट मिलती है फैमिली तरफ से, वो अलग होती है बिल्कुल। अब होता ही होगा, तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोग तुमसे मिलने आते होंगे, तुमसे गाइडेंस लेते होंगे कैसे किया क्या किया। वो नीट के रिजल्ट के दिन जिनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती उनके भी फोन आने लग जाते हैं कि आपका लड़का नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, कैसा क्या है। देन सब इतने खुश होते हैं कि हाँ लड़का 5 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। तो खुशी तो बहुत होती है सबको। राइट। और सब जो है जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे होंगे उनके मुंह बंद हो गए होंगे। हाँ, वो जैसे मेरे पेरेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नीट के बारे में, तो वो हमेशा बताते रहते थे नीट बहुत कठिन है, आपका लड़का कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो हमेशा ऐसे बोलते थे, हमारे लड़कों ने भी करी थी, नहीं हुई। देन वो थोड़े ऐसे रहते थे कि यार सब बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे होंगे। देन रिजल्ट के बाद मेरा स्कोर देखा, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नीट कोई कठिन एग्जाम नहीं है, मेरा लड़का कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। नहीं, बात ये है बेटा, हर माँ ये चाहती है कि हर बेटा सिलेक्ट हो, और ये जो है ना तुम्हारी माँ की क्वालिटी है कि वो चाहते हैं कि यार जब वो बोल रहे हैं ना कि जब तुम कर सकते हो तो हर बच्चा कर सकता है। तो ये उनमें क्वालिटी, और माँ की क्वालिटी यही होती है बेटा कि वो हर बच्चे को एक तरह से देखती है। और शायद वही जो है उसी वजह से उनका ये स्टेटमेंट है। हाँ, सबके वो तो रहती है एक्सपेक्टेशन कि हमारा लड़का भी कुछ करे। राइट। जैसे फिजिक्स का जब तुमने किया, जैसे फिजिक्स तुम्हारा पहले वीक था, फिर उसको कैसे इम्प्रूव कैसे किया तुमने फिजिक्स को? 11th का फिजिक्स तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देन 12th में एंटर हुआ तो फिजिक्स में मैंने सबसे पहले ऐसा देखा कि जो वो पूछ रहे हैं पहले पेपर में, पहले उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। जैसे एक्स्ट्रा बुक्स तो मैंने ये डीसी पांडे वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज मेरे से सॉल्व होते गए। फिर उसके बाद नोट्स वगैरह सर बनवाते थे, नोट्स में ही सर बहुत क्वेश्चन करवा देते थे प्रैक्टिस, तो वो आप कर लो तो आपको अंदर ही ऐसा लगता है कि हाँ अब हो सकता है मुझसे। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा करने लगा मैं 12th में, तो क्वेश्चन से आपको वो लगता है कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। एक्स्ट्रा चीजें जो अपने से नहीं पूछ रहे हैं वो मैंने नहीं पढ़ी, फिर मैं जो पूछ रहे हैं मैंने पीवाईक्यूज और ये सब ज्यादा किए। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम फिजिक्स में पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लगा ले और साथ में थोड़ा पैटर्न को फॉलो कर ले तो मोर देन सफिशिएंट हो सकता है ये फिजिक्स में। हाँ, आपके 120 प्लस स्कोर तो हो जाएंगे, ये मैं बोलता हूँ। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब पीवाईक्यूज एक बहुत बड़ा की रोल है फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो। हाँ, फिजिक्स वगैरह बाकी तीनों सब्जेक्ट में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। राइट। जूलॉजी और बॉटनी ये 2 सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ा तुमने? नहीं, एनसीईआरटी ही बहुत सफिशिएंट है, उसके आगे पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जो एनसीईआरटी है उसमें सब चीजें हैं, आप अगर उसको अंदर से डीप से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जो आपको आखिरी तक एंडिंग तक पता नहीं रहती है। तुम जैसे कैटेगरी में थे, तो अब कैटेगरी में होने के बाद में क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि यार बच्चा 500 लाकर या 550 लाकर सेटिस्फाइड हो जाता है, तुम्हारे 627 आए, तो यार ये 627 क्या रीजन से तुम्हारे आया? क्योंकि ऐसा होता है जनरली कोई छोटी सोच बना लेता है कि यार मैं कैटेगरी में हूँ तो ठीक है, कम होगा तो भी चल जाएगा और मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन फिर कैसे तुमने इतना एक बड़ा स्कोर कर लिया? जो आपके साथ वाले रहते हैं वहाँ कैटेगरी भूल जाओ आप, स्टूडेंट आप सब सेम हो। राइट। कैटेगरी तो वो आपको मिल रही है, वो आपका बेनिफिट है, बट आप उस पर ही मत चलो कि नहीं मेरे को कैटेगरी लग जाएगी कम स्कोर। ऐसा तो है नहीं कि आप ज्यादा ले आओगे नंबर तो कोई आपको कुछ बोलेगा। अच्छा कॉलेज रहेंगे, वहां से आपकी जो डिग्री होगी उसकी भी रेपुटेशन अलग होगी। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी हॉबी क्या है बताओगे? हॉबी तो जनरली मैं क्रिकेट अच्छा लगता है मुझे, क्रिकेट और बुक्स रीडिंग करता हूँ। डिस्ट्रैक्ट हुए 11th में?
डिस्ट्रैक्शन तो मेरे लिए बहुत वो है, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा मैं था मेरी क्लास में। हाँ। जैसे बच्चे आते हैं तो फ्रेंडशिप होती है बहुत। हाँ। आपके जैसे बॉयज में फ्रेंड बन रहे हैं, गर्ल्स में फ्रेंड बन रही है, देन वो आपको बोल रहे हैं चलो वहाँ चलेंगे, वहाँ घूमना है। जैसे 11th तो मुझे अगर बायो का अगर आप सिंपल चैप्टर भी उठा के अगर उसका क्वेश्चन पूछ लोगे तो मेरे को एंडिंग में उसका भी आंसर नहीं आता था। बायो में अगर मुझसे कुछ पूछ लेगा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का, तो वो भी मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। देन मुझे लगा कि नहीं यार अब इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो सब चले गए ना। जब मुझे लगा कि यार ये तो यहीं तक थे मेरे साथ, फिर मैं अकेला रह गया। फिर मुझे लगा नहीं अब करना चाहिए, तो हो जाता है आराम से। तो 12th में तुमने पूरे 11th को कैसे कवर किया होगा? 12th के स्टार्टिंग में मैं डिस्ट्रैक्ट तो था। स्टार्टिंग के 3 से 4th मंथ तो मेरे ऐसे ही चले गए थे, बिल्कुल थे डिस्ट्रैक्ट। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे 11th 12th दोनों वापस से सर ने आपने बोला था जैसे कि इनको 12th वालों को कंप्लीट करो। देन मेरे को लगा कि ये इतना एफर्ट्स कर रहे हैं टीचर्स फैकल्टी, तो हमको भी कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने उसी में 11th कवर करी पूरी। 12th में जितना होगा इतना तो करना चाहिए, तो पूरा करा, फिर देन ये स्कोर आया। बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। और चूंकि आपने अथर्व की पूरी जर्नी को देखा, और आई होप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे सामने होंगे और इसी तरह से आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अथर्व की पूरी जर्नी को देखा, और उम्मीद करता हूं आप इस जर्नी से ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच।